चुनाव से वो भाग क्यों रहे हैं? जब चुनाव के इतना विकास का कार्य झारखंड में उन्होंने किया है तो कभी भी चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, उनके दौरे से इनको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने काम किया है तो आप अपने कामों को बताएं, न कि किसी के दौरे से विचलित हो। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले बीजेपी के नेता रमेश सिंह है हमारे साथ। सर, एसटी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस सरकार पर आरोप लगा रहा है वादा खिलाफी का, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, वादा खिलाफी तो इस सरकार ने किया है। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, 5 लाख हर वर्ष नौकरी देंगे। नौकरी तो दिए नहीं। कुल जमा 5,000 भी शायद नौकरी दिए हो तो बहुत बड़ी बात होगी। परीक्षा पत्र, जो लगातार छात्र यहाँ परीक्षा का तैयारी करते हैं, अपने गांवों में खेतों को गिरवी रख के कर्ज लेकर बैंकों से पढ़ाई करते हैं, जब उनका एग्जाम देने का समय आता है, प्रतियोगिता परीक्षा देने का समय आता है, तब क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाता है। इससे उनकी मानसिकता भी खराब होती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। बेरोजगारी भत्ता के नाम पे कुछ नहीं मिला। भ्रष्टाचार का आलम है कि आप रोज अखबारों में और टीवी माध्यम से देखने को भी मिल रहा है। तो भ्रष्टाचारी सरकार है, ये जल्द जाएगी। ये सरकार तो अपनी उपलब्धि गिना रही है कि देखिए, जो कोई सरकार नहीं कर पाई, जो वो हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। चाहे वो आवास देने की बात हो, मुख्यमंत्री मैया योजना देने की बात हो। देखिए, अबुआ आवास में बालू देंगे तब तो बनेगा वो आवास। अबुआ आवास लाएं, अच्छी बात है, लेकिन उसे जमीन पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। मैया योजना, जब आपने युवाओं को कहा कि 7,000 रुपये महीना भत्ता देंगे, तो 7,000 छोड़ के आप 1,000 पे आ गए। वो भी अभी आप अखबार के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि वो फॉर्म जहां तहां फेंके हुए भी मिले। तो आप बहनों का, माताओं का क्या सामान कर रहे हैं कि आप फॉर्म भरवा भी रहे हैं, लाइन में भी लगवा रहे हैं, और फॉर्म फेंके हुए पाए जाते हैं ऑफिसों के बाहर। सर, क्या स्थिति देख पा रहे हैं इस बार, क्योंकि इस साल के अंतिम में चुनाव होने हैं, ऐसे में निर्वाचन आयोग भी चुनाव कराने की पहले से तैयारी में लगी हुई है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है। देखिए, से पहले चुनाव आयोग सारी चीजों को देख कर ही करता है। चुनाव आयोग सारे राजनीतिक पार्टियों से विचार विमर्श के बाद ही चुनाव की घोषणा करता है। चुनाव से वो भाग क्यों रहे हैं? जब चुनाव के इतना विकास का कार्य झारखंड में उन्होंने किया है तो कभी भी चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। भाजपा 365 दिन 24 घंटा चुनावी मोड में रहती है। आप कभी भी चुनाव करा लें, उनकी सरकार है। जब भी चुनाव होगा, भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के जो भी प्रभारी यहाँ आए हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के दौरे पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सरकार कह रहे हैं कि ये जिस तरीके का दौरा हो रहा है, इसका कोई फलाफल नहीं निकलने वाला है। दूसरी तरफ आप जिनको बुला रहे हैं वो आदिवासियों का अपमान किए हैं, और ऐसे में यहाँ पर जनता स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, वो एक पूरे नॉर्थ ईस्ट को वो देख रहे हैं। वो असम के मुख्यमंत्री हैं, प्रचंड बहुमत से असम में जीत कर आए हैं, जनता ने जिताया है। आपके कहने से किसी का अपमान या सम्मान नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और असम की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, न कि आपने बनाया है। और उनके लगातार आने से उनको झारखंड पे जिस तरह उन्होंने फोकस किया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का और महिलाओं के सम्मान का, जिस तरह से घटनाएं हो रही है झारखंड में, उस पर जब वो जन मुद्दों को उठा रहे हैं, इससे सरकार घबरा कर बोली है बाहरी है, ये है। वो असम के मुख्यमंत्री हैं, एक भारतीय है, और झारखंड भी भारत का हिस्सा है, और वो एक सम्मानित मुख्यमंत्री है। उनके दौरे से इनको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने काम किया है तो आप अपने कामों को बताएं, न कि किसी के दौरे से विचलित हो। आपके चुनाव प्रभारी लगातार झारखंड दौरा कर रहे हैं, और ऐसे में सभी एक एक कार्यकर्ताओं को उन्होंने होमवर्क दे दिया है। तो ऐसे में रमेश सिंह को क्या होमवर्क मिला है? देखिए, सांगठनिक बातें हैं, वो हम आपको मीडिया में कह नहीं सकते हैं। हर एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी को समझता है और चुनावी काम में लगा हुआ है, भाजपा के काम में लगा हुआ है। समय पर आपको पता चलेगा कि कौन किस रूप में कहाँ काम कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। धन्यवाद। तो हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता रमेश सिंह बात कर रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, एसटी न्यूज के लिए रांची।